माय ग्रेट स्टूडेंट्स, अब पोटेंशियल में कुछ एक दो पॉइंट लास्ट क्लास में बाकी रह गए थे, तो वो मैं आपको और करा देता हूँ। तो आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर कोई नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक एक आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेरिवेशन। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी वी बाई डी आर। मैंने एक डेरिवेशन भी कराया था आपको, v बाई डी। तो डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर विद इन लिमिट आर टू इन्फिनिटी। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर टू। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो डी आर साथ में चल रहा है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटीग्रेशन ऑफ आर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो आर इनवर्स टू डी आर टू इन्फिनिटी। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर टू पावर -2। ये इंटीग्रेशन है, ये मैथ्स का पार्ट है, -2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v इक्वल टू ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन आर टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये डेरिवेशन है, कभी पूछा तो नहीं किया आज तक, लेकिन फिर भी आप इसको कर लो, इंटीग्रेशन बेस्ड है। तो मैथ्स में शायद आप अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो उसे करेंगे तभी आपके प्रॉपरली समझ में आएगा। तो अभी कम लोग वीडियो देखते हैं क्योंकि अभी मैंने थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया है, और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे, क्योंकि अपना मोटिव इस चैनल से कोई कॉमर्शियल यूज़ करना नहीं है कि एक वीडियो देखो उसके बाद ये लिंक दे रखा है, वो लिंक दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन करो, इतना पैसा दो। ये तो केवल सर्विस के हिसाब से है। ये लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको। तो ये इस तरह से है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर डी वी को v के लिमिट में ले जाएंगे आर टू इन्फिनिटी ई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर ये डी आर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स क्वांटिटी है, ये वेरिएबल है। आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर आ जाएगा डी आर। तो v इक्वल टू, और ये v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, माइनस पावर लग जाएगी। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ये 7th है और ये 8th है। इसको आप कर लीजिए।
इसके बाद छोटे छोटे दो डेरिवेशन और हैं। एक तो है आपका वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये होता है इसके बाद इसका एक डेरिवेशन है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी इंटीग्रेशन बेस्ड डेरिवेशन है। तो आपको डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ये 11th में फॉर्मूला था टॉर्क चैप्टर में। तो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा लिमिट थीटा 1 टू डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क हो जाता है पी ई साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। तो डब्ल्यू इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा थीटा 1 थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका पी ई माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये डेरिवेशन कभी कभी आ जाता है 2 मार्क्स में, और बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसका यूज होता है। इसके बाद एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो लास्ट क्लास में मैं भूल गया था। तो लास्ट क्लास में मैंने कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन कराया था आपको, फिर एक इक्वेटोरियल लाइन कराया था। केवल समझाने के लिए था, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको आगे कंसेप्ट में बहुत हेल्प मिलेगी। सीबीएसई के लिए काम आएगा, आगे कुछ करना चाहेंगे तो उसमें भी आपके काम आएगा। तो फिर देख लीजिए वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। फिर ये थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट है टॉर्क डी थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा थी, डेरिवेशन कराया था मैंने। फिर डब्ल्यू इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा 2 अपॉन। अब इसमें अगर किसी डाइपोल को हम 0 डिग्री से थीटा एंगल पे घुमा रहे हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा पी कॉस थीटा 1 की जगह कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह भी ये इसके स्पेशल केस है। और बेटा अगर थीटा 1 इक्वल टू 0 है और थीटा 2 इक्वल टू 180 है, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस माइनस 1। तो डब्ल्यू इक्वल टू 2 पी। यहाँ तक कर लेना है इसको। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपकी। फिर थीटा 1 इक्वल टू 0, थीटा 2 इक्वल टू दूसरा एंगल थीटा 2 जो है वो थीटा है। डब्ल्यू इक्वल टू पी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। डब्ल्यू इक्वल टू पी कॉस 0 1 है माइनस कॉस थीटा।
एक कंडीशन ये होती है θ1 इक्वल टू 0, θ2 180। तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, तो 1 माइनस -1 क्या होता है 2p। ये डेरिवेशन है। इसके अलावा एक डेरिवेशन है, ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से है। यहाँ पे कभी स्पीड फास्ट या स्लो हो जाती है तो कैमरे को आप अपने यूट्यूब चैनल को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे देखें जैसे एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। डिस्टेंस इसके बीच में जैसे ये ए है और ये भी ए है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2a। और ये डिस्टेंस यहाँ पर r है, इस पर निकालना है फील्ड कितना। ये डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा। अब पोटेंशियल P पे निकालना है, तो पोटेंशियल का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस 2a। मिड पॉइंट आपका O है और पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड एट P। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R1। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, तो V2 ये निगेटिव चार्ज है तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R2। लेकिन इसमें आगे निगेटिव लग जाएगा माइनस, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा B1 प्लस B2। V1 हो जाएगा आपका 1/4πε0। आप देख रहे हैं Q इसमें भी है, Q कॉमन है तो इसको Q कर दो, अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये तो आ गया, लेकिन अब R1 और R2 की वैल्यू निकालना है। तो R1 और R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। R1 स्क्वायर में से R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर cos थीटा।
2a 1 प्लस a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2ar है और ये आर स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 2a अपॉन आर कॉस थीटा। अब इसका जब अंडर रूट लेंगे तो r1 प्लस 2a बाई कॉस 2a कॉस थीटा अपॉन आर। पावर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा तो पावर लग जाएगा इस पर हाफ। फिर निकालेंगे 1/r1 तो कितना हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1 प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा। पावर कितना हो जाएगा माइनस हाफ, क्योंकि इसको नीचे से 1/r किया है तो डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। तो 1/r1 इक्वल टू हो जाएगा 1/r। अब माइनस हाफ इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस a/r कॉस थीटा। अब r2 निकालेंगे तो r2 स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस 2ar कॉस थीटा आर स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हटा दिया है। क्यों हटा दिया है कि a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू निग्लेजिबल है। कैसी है, तो 1 प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो r2 इक्वल टू हो जाएगा r1 प्लस 2a बाई 1 प्लस 2a अपॉन आर कॉस थीटा। अब इसको 1/r2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर 1 प्लस 2a कॉस थीटा। r1 था ना तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, माइनस यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और ये माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा ये हो जाएगा, जब उल्टा कर दिया तो -1/2, तो 1/r2 इक्वल टू हो जाएगा 1/r 1 माइनस इधर आएगा तो 1 माइनस a कॉस थीटा अपॉन r। 1/r2 की वैल्यू हो गई। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान के चलो। अब इस वाले इक्वेशन में 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q चल ही रहा था, ये बचेगा r, इसकी वैल्यू 1 प्लस a/r कॉस थीटा माइनस 1 माइनस a कॉस थीटा अपॉन r। तो सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू q इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन r। अब ये q इंटू 2a कितना होता है,
P होता है डाइपोल मोमेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, और ये R है, ये R है, तो कितना हो जाएगा R²। ये 3 चीज़ें रह गई थी लास्ट क्लास में, तो फिर से देख लीजिए। ये चार्ज -Q, ये +Q है, ये A साइड है, ये R1 है, ये R2 है, बीच वाला डिस्टेंस R है। तो पोटेंशियल एट P इसकी वजह से निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 डिस्टेंस है। ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, डिस्टेंस कितना है R2। दोनों पोटेंशियल ऐड कर देंगे, V1 + V2, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 - 1/R2। ये तो आ गया, लेकिन अब R1 और R2 की डिस्टेंस हमें ज्योमेट्रिकली निकालनी पड़ेगी। तो R1², R1 छोटा है और दिख रहा है R2 बड़ा है, तो R1 में R² प्लस, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपका, R1² = R² + A² - 2AR cos थीटा। तो R1 = R², 1 + A² - 2A cos थीटा R। तो R1 = R, 1 - 2A cos थीटा R। इस पर रूट कर दिया तो हाफ पावर लग जाएगी। फिर इसको करेंगे 1/R1, 1/R की करेंगे, तो ये पावर +½ थी, अब -½ हो जाएगी। फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलते हैं। अगर आपने 11th में जिनके पास मैथ्स है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही फिर R2² निकालेंगे, ये वाला, तो R² + A² 2AR cos थीटा। फिर R² सब में से कॉमन ले लेंगे, ये टर्म आ जाएगा 1 + A² R² 2A cos थीटा R। तो R2 = R, 1 + 2A cos थीटा R। अब ये पावर कितनी आ गई इस पर, हाफ पावर आएगा √1। 1/R2 करेंगे, उल्टा हो जाएगा, पावर -½ अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा। और जो A² R² है ये निग्लिजिबल है हर जगह। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड करने पे 1 + 2A cos थीटा ये डेरिवेशन आप कर लीजिए, आपकी NCERT का है। और मैंने इसी डेरिवेशन को 2 पार्ट्स में तोड़ के बना दिया था, एक एक्सियल लाइन कराया है और एक आपको इक्वेटोरियल लाइन कराया है, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल करने में या कोई ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन आने पे आप उसको कर सकें। अब इसी को कैसे कर सकते हैं, देखें, अगर V हमें एक्सिस पे निकालना है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो V एक्सिस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। इसी को हमें इक्वेटोरियल पर निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है 0, तो V = 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यही डेरिवेशन मैंने दोनों आपको अलग अलग कराए थे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल पोटेंशियल 0 आया था और एक्सिस पे P/R²। जैसे यहाँ पर मुझे पता नहीं चल पाता है कि मेरी स्पीड कितनी है, आपको कितनी देर समझ में आ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई स्टूडेंट होता नहीं है। तो आप कोई भी डेरिवेशन अगर नहीं आता है तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पे दोबारा सॉल्व करके दोबारा डाल दूँगा। इसको आप करिए। और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। वैसे मुझे पहले जो है आपको गॉसेस लॉ कराना चाहिए था, लेकिन गॉसेस लॉ मैंने इसलिए नहीं कराया कि गॉसेस लॉ के सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो कैपेसिटर में लगते हैं। तो गॉस लॉ और कैपेसिटर एक साथ कराएंगे तो वो आपका तुरंत का तुरंत समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर इनके सम कराना शुरू करूँगा मैं आपको, चैप्टर वाइज इनके सम्स जो होते हैं न्यूमेरिकल्स वो कराना शुरू कर दूँगा, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा। और ये सारे डेरिवेशन तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई टीचर आपसे कहता है कि मैं आपको टिप्स दूंगा या शॉर्टकट बता दूंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हो सकता है कि कोई टेस्ट वगैरह में आपके मार्क्स वगैरह बढ़ा दे, कुछ टाइम आपको सेटिस्फाई कर दे, लेकिन लास्ट में तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम ही देना है। और बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेस मैन है, वही आपका गोल है कि स्कूल के टर्म एग्ज़ाम में अगर आप 80 ले आते हैं, बोर्ड में आपके 55 रह जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं।
तो आपको 100 में से 100 लाना है। तो यही है, जब कोई चीज़ नहीं नोट कर पाते हैं तो धीरे धीरे जो है उसको रिटर्न में प्रैक्टिस करें और लिख लिख के प्रैक्टिस करें। और बाकी तो मैं आपको क्वेश्चंस हैं 10 ईयर में क्या क्या आया था, वो चारों पार्ट का मैं इकट्ठा आपको धीरे धीरे कराता रहूँगा, जिसको आप एब्जॉर्ब करते जाए।